मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे सोशल साइंस मेड इजी से फन टेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? इजी लग रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है? बच्चों, ऑल यू हैव टू डू इज वॉट एवर यू डू इन लाइफ, चाहे पढ़े खेले कुछ भी करें ना, विद फुल पैशन करें, विद फुल एंथुजियाज्म, फुल जील, तो बच्चों सक्सेस तो मिल ही जाएगी। क्लियर है? बस कर्म करते रहना, बट विद फुल पैशन, फुल एंथुजियाज्म, तो सक्सेस तो नंबर तो पूरे आ ही जाएंगे। क्लियर है? चलो, now I shall move with the topic as I promised, the political changes in France. बच्चों, this topic is from the first chapter of history, the French Revolution, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हुई है फ्रांस में ओवर द इयर्स, फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की, जब लुई 16 राजा बना, टू द नेपोलियन रूल। तो बच्चा, आपको ना एक सोच लो, समझ लो कि एक जिस्ट मिलने वाला है फ्रांस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, और क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है थ्रू दिस टॉपिक, राइट? सो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। यस, चलो बच्चों, आई विल स्टार्ट विद द टाइम और 1774, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? 1789 में। 1774 में लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। और कैसा राजा था बच्चों, हमने राजा ही डिस्कस करने हैं यहाँ पर। कैसे गवर्नमेंट चली, कैसे गवर्नमेंट ने रूल किया, ये हमने डिस्कस करना है फ्रांस के अंदर, राइट? सो बच्चों, 1774 में लुई 16 कैसा राजा था? ही वॉज द एब्सोल्यूट मोनार्क। किसी की नहीं सुनता था, अपनी मनमानी करता था, जो उसको सही लगता था बस वही होता था। बेसिकली राजा वॉज गिवन द डिवाइन पावर। राजा को भगवान समझ लिया जाता था। ही होल्ड सुप्रीम ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी एंड नो लॉ, नो लेजिस्लेचर व्हाटसोएवर कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू। कोई उसको नहीं रोक सकता था, कोई लॉ, कोई लेजिस्लेचर नहीं रोक सकता था। क्लियर है? ही वॉज द ऑटोक्रेटिक रूलर, डिस्पोटिक रूलर, अपनी मनमानी करता था, एंड ही वॉज इनसेंसिटिव टू द पीपल्स प्रॉब्लम। एंड यू नो व्हाट डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर, उसकी पावर को क्या कैसे डेमोन्स्ट्रेट होती थी? बाय द बेस्टील। जो राजा के अगेंस्ट आवाज उठाता था और जो राजा की बात नहीं सुनता था, उसको डाल दिया जाता था जेल में, बेस्टील। दैट डेमोन्स्ट्रेटेड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग लुई 16। समझ आ गया? तो अब बच्चों, हालत कैसी थी लोगों की वहां पर? ही वॉज इनसेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स एंड पर्टिकुलरली टू द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, जिसमें पीजेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड 90% ऑफ द पॉपुलेशन। लोगों की नहीं सुनता था, उनके ऊपर इतना बर्डन डाला हुआ था, टैक्सेस, द फ्यूडल ड्यूज, फिर प्राइसेस ऑफ द बेसिक गुड्स एंड ग्रेन्स वर इंक्रीजिंग, ही वाज टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम देम। तो उनकी हालत तो बच्चों बहुत बुरी थी, और इवन सर्वाइवल इश्यूज आ गए हुए थे। तो इवेंचुअली अब लोगों को चढ़ा गुस्सा। गुस्सा तो बनता ही है ना बच्चों, गुस्सा तो आना ही था। अब ऐसा राजा होगा तो कौन खुश होगा, राइट? सो जब राइज मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, उनको न्यू आइडियाज मिले, कहां से? फिलोसफर्स ने। और अल्टीमेटली जब राजा ने प्रपोज किया कि मैं टैक्सेस बढ़ाना चाहता हूं और ज्यादा ऑन द थर्ड एस्टेट ग्रुप, मेंबर ग्रुप, गुस्सा तो निकल कर आ रहा था। एंड इवेंचुअली 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। लोगों ने राजा के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। बट बच्चों, जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर क्या मेजर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ कि वहां पर लोगों ने इतनी बिल्डिंग्स राजा की तोड़ दी, स्टेट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी, पैलेसेस डिस्ट्रॉय कर दी, डॉक्यूमेंट सारे तोड़ दिए। और तो और बच्चों, थर्ड एस्टेट मेंबर ग्रुप ने जो एस्टेट जनरल असेंबली ऑलरेडी किंग ने फॉर्म करी हुई थी। एस्टेट जनरल असेंबली क्या थी? जहां पर राजा अपना प्रपोजल रखता था, एक फॉर्मेलिटी करता था कि मैंने ये टैक्सेस बढ़ाने हैं, ये काम करने हैं। तो ये थर्ड सभी 3 स्टेट मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता था और उनसे थोड़े से वोटिंग अप्रूवल ले लिया जाता था। लेकिन जब रेवोल्यूशन के टाइम पे, जस्ट बिफोर द रेवोल्यूशन, थर्ड स्टेट मेंबर्स
दे रिजेक्टेड दैट स्टेट जनरल असेंबली, हम इसको नहीं मानते हैं, ये इट डज नॉट वर्क एज पर आर इंटरेस्ट। उन्होंने अपनी क्या फॉर्म कर दी, एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी कि अब ये नेशनल असेंबली जैसे हमारे कंट्री में होता है पार्लियामेंट, वैसे ही फ्रांस में बना दी गई बाय द थर्ड स्टेट मेंबर ग्रुप एक नेशनल असेंबली, जिससे बोला गया कि अब ये डिसाइड करेगी कि कंट्री में राजा कैसे चलेगा और कंट्री कैसे गवर्न होगी। लेकिन अभी तक राजा इसको अप्रूव नहीं किया हुआ था, राजा ने नेशनल असेंबली को अप्रूव नहीं किया था। लेकिन जब रेवोल्यूशन आया, जब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया, राजा ने द किंग अप्रूव द नेशनल असेंबली, राजा ने नेशनल असेंबली को अप्रूवल दे दिया कि आप जैसे बोलेंगे कंट्री वैसे ही गवर्न होगी। सो इन 1789 बच्चों French Revolution occurred and National Assembly was given approval, और after just 2 years in 1791 the constitutional monarchy was set up। 1791 में बच्चों जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी ना 2 years पहले, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा कर दिया, बुक बना दी बेसिकली, जिसमें लिख दिया कि राजा की ये पावर्स हैं, राजा हैज नाउ द लिमिटेड पावर्स, अब राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पावर वाज सेपरेटेड अमंग द इंस्टीट्यूशंस, अब राजा द पावर इज नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ जस्ट वन पर्सन, पावर इज डिवाइडेड अमंग द इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। ये बच्चों ये वाला रूल तो अभी भी ऑल अक्रॉस द कंट्री वाइडली एक्सेप्टेड है कि नहीं है। और ये आइडिया किसने दिया, कौन से फिलोसफर ने दिया, फिलोसफर मोंटेस्क्यू। ही सजेस्टेड दैट पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंस्टीट्यूशन एंड नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ जस्ट वन पर्सन। तो क्लियर है बच्चों, तो नेशनल असेंबली ने जस्ट आफ्टर 2 years कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया और स्टार्ट हो गई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कैसा बन गया फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई कि अब राजा चलेगा, राजा राजा रहेगा, लेकिन राजा विल बी वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा की पावर्स को लिमिट कर दिया, राइट। अब राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, क्लियर है। लेकिन बच्चों आफ्टर जस्ट 1 year 1792, अब इससे पहले की थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों एक क्लब बना था जिसको कह देते, बहुत फेमस क्लब था, जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करनी स्टार्ट कर दी थी कि जो राजा कर रहा है ना गलत कर रहा है। सो लोगों को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट, कि तैयार हो जाओ, अब रिवोल्ट करने का टाइम आ गया है। तो वहां पर एक फेमस क्लब बना था जिसको कह देते हैं जैकोबिन क्लब। अब वहां पर जो जैकोबिन क्लब बना उसका जो हेड था रॉबस्पियर, अब वो और अभी दे पीपल ऑफ द कंट्री दे वर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द किंग, अभी राजा के से खुश नहीं थे, राजा तो अभी भी राजा था। तो क्या बच्चों राजा ने एक इवेंट हुआ था जिसमें राजा ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी विद दी आउटसाइड कंट्री प्रशिया। फ्रांस एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद प्रशिया। जब लोगों को लगा कि राजा किसी के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में एंटर कर रहा है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहीं ऐसा ना हो कि राजा फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की रूल आ जाए, तो बिफोर राजा डू एनीथिंग किंग डू एनीथिंग, लेट्स अगेंस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। तो लोगों ने राजा के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया जस्ट आफ्टर 1 year। एंड बच्चों कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। द राजा द किंग लुइस 16 along with the princess Mary Antoinette they were executed and at the public place, उनको दोनों को मार दिया गया। और बच्चों नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, रिपब्लिक गवर्नमेंट अंडर दी जैकोबिन्स हेड रॉबस्पियर। ये राजा इसने बोला कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, राजा वही बनेगा जो असली
हकदार होगा. So now people would elect the government including the head. अब राजा भी लोग ही चुनेंगे and that person will hold the power. तो अब पावर किसके हाथ में आ गई? The Jacobin head रॉब्सपियर. लोगों ने किसको चुना? रॉब्सपियर को चुन लिया. और बच्चों from the constitutional monarchy now republic government came into picture. 1792 में बच्चों रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई थी. लेकिन बच्चों उसके बाद फिर आ गया कोई ट्विस्ट. समझ आ रही है बच्चों? स्टोरी क्लियर हो रही है? क्लैरिटी मिल पा रही है? मजे आ रहे हैं? गिव मी थम्स अप. बच्चों एज आई सेड बहुत इजीली सिंपल वे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और बच्चों क्लैरिटी मिलने वाली है. राइट. सो बच्चों अब आ गई थी रिपब्लिक गवर्नमेंट रॉब्सपियर के अंडर. रॉब्सपियर लोगों ने किसको चुना? रॉब्सपियर को चुना और वो बन गई कंट्री केम इनटू बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री. लेकिन बच्चों अभी फाइनल सिस्टम सेट नहीं हुआ था. अभी भी लोगों के अगेंस्ट गुस्सा था कि लोग दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. अभी भी गुस्सा था. अभी भी सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. द विमेन वर डिनाइड वोटिंग राइट्स एंड देयर वर इवन सम मेन हु वर डिनाइड वोटिंग राइट्स. तो बच्चों अभी भी फुल डेमोक्रेटिक रूल नहीं सेटअप हुआ था. तो इसका फायदा क्या हुआ कि जब रॉब्सपियर राजा बना ही स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दी फर्स्ट स्टेट मेंबर एंड सेकंड स्टेट मेंबर ग्रुप की कहीं ये फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की रूल ना ले आए. तो उन्होंने थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने स्टार्ट कर दिए कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रॉब्सपियर ने लगाए कि लोग उसके अगेंस्ट ही हो गए. People went against him and they guillotined रॉब्सपियर. उसको भी मार दिया. लोगों ने इतना गुस्सा, रॉब्सपियर ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया लोग वहां पर लोगों के अगेंस्ट पर कि लोग ही उसके अगेंस्ट हो गए एंड दे गिलिटेंड हिम. उस रॉब्सपियर को ही मार दिया. एंड इन 1794 जस्ट आफ्टर 2 ईयर बच्चों डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो गया. अब ये डायरेक्टरी रूल स्टार्ट क्यों हुआ? डायरेक्टरी रूल बच्चों इसलिए स्टार्ट हुआ, लोगों को लगा जब एक हेड बनता है ना तो वो अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. चाहे वो रिपब्लिक फॉर्म में हो, चाहे वो एब्सोल्यूट मोनार्की हो, वो अपने पावर को कंट्रोल करने की सोचता है और वो कंट्री को अपने तरीके से गवर्न करने की सोचता है. तो लेट देयर बी 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव. 5 लोगों को हेड बनाते हैं सो दैट कि कोई एक अपना फुल डिसीजन ना ले सके और अपने पावर को कंसंट्रेट ना कर सके. तो लेट देयर बी 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव अलोंग विद 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो गवर्न करेगी कंट्री. आफ्टर 2 years after Robespierre was dead, 2 directory rule came into picture and बच्चों क्या हुआ? लेकिन इससे बच्चों इतने कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम में ही आने लगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे कि ये सिस्टम चला ही नहीं. दिस डिड नॉट वर्क वेल फॉर द कंट्री. लोग 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव स्टार्टेड गेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल और बच्चों कोई डिसीजन कंट्री के फेवर में हो ही नहीं रहा था. और इसका फायदा अल्टीमेटली बच्चों किसने उठाया? इसका फायदा अल्टीमेटली उठाया द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. इसने इसका फायदा उठाया. अब ये मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया, आर्मी रूल स्टार्ट हो गया फ्रांस में. फ्रॉम द absolute monarchy to then it shifted to the constitutional monarchy, then the republic, and then 5 member rule, directory rule, and ultimately बच्चों मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया. मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई. वहां पर जो मिलिट्री का हेड था, डिक्टेटर इज जनरली दी हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर. वो जो हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर ही बिकेम द डिक्टेटर फॉर द कंट्री एंड ही स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री. सो जहां पर मिलिट्री एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो हो जाता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप. और इन फ्रांस came into military dictatorship under Napoleon Bonaparte. क्लियर हो गई बच्चों पिक्चर? पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में आ गया है? अब आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, आई होप
थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल गई है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं. राइट बच्चों, गिव मी अ थम्स अप इफ थिंग्स आर नाउ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. एंड बच्चों, नाउ आई शैल बी पिकिंग अप अ टॉपिक next in the next session from the first chapter of geography. क्लियर है? बच्चों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आता है, so I'll be discussing that in the next session. Clear है? चलो, I shall now very soon see you, and till then goodbye, take care and have a nice day.